लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। मैं इस समय खड़ा हूं गोला तहसील में और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सदल प्रसाद जी, हम इनसे जानेंगे कि जनता का सहयोग कितना मिल रहा है और आप चूँकि क्षेत्र के पुराने मजे हुए हैं और जो है कितना आप चूँकि आप बसपा से भी रहे हैं और इस बार जो है इंडिया गठबंधन से आप चुनाव मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनता का सहयोग और समर्थन कितना मिल रहा है, इस सवाल का जवाब मुझसे मत पूछिए, बल्कि यहीं पे मौजूद जनता से पूछ लीजिए। इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर उनकी तरफ से आएगा और यही उचित भी होगा। जो 15 साल से मुझे लोकसभा का चुनाव हरा रहे हैं, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता 15 साल से उनके कार्यकलाप को देख रही है, उनके कथनी करनी को देख रही है और ये आम जनता के जुबान पे ये चर्चा का विषय है कि वो राजनेता कम व्यवसायी ज़्यादा हैं। उनका सारा फोकस अपने बिजनेस और कारोबार पे है। बांसगांव संसदीय क्षेत्र की जनता और संसदीय क्षेत्र की समस्याओं से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये उनके कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। जैसे उदाहरण के लिए सिकरीगंज से उठा करके जो है उरुआ से गोला, गोला से लगाए तो बड़ालगंज तक का देखिए सबसे बुरा और खस्ता हाल है। और यहीं पे ये जो गोरखपुर और गाजीपुर को जोड़ने के लिए ये पूर्ववर्ती सरकार जो इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो 2012 से 17 तक जो सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, गोरखपुर से गाजीपुर की दूरी को कम करने के लिए सरजू नदी पे पुल बनवाने का और पिलर भी खड़ा कर दिया गया। आज वो सारे अधूरे पिलर पूरे इस संसदीय क्षेत्र बांसगांव, पूरे गोरखपुर के दक्षिणांचल को एक संदेश दे रहे हैं कि 15 साल से जो सांसद हैं और उनके छोटे भाई बांसगांव से विधायक हैं, दोनों लोगों ने मिल करके इस दक्षिणांचल के लिए और सरजू नदी पे पुल के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जो गोरखपुर से बनारस तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 14 से शुरू हुआ बनना और 10 साल से ऊपर हो गया, अभी तक मार्ग जहाँ भी बना है बहुत बुरा और खस्ता हाल है। सर्विस जो लेन है, सर्विस पटरियां हैं, उसका कोई पुरसा हाल करने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जितने भी अंडरपास ओवर ब्रिज बने हैं, कहाँ पे होना चाहिए उसको भी ध्यान में न रखकर जनता की नाराज़गी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि महावीर प्रसाद जी के बाद इस क्षेत्र में विकास को जैसे एकदम रोक लग गई है। सांसद जी के खिलाफ नाराज़गी तो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप भी इसके जद में हैं। जाहिर सी बात है, अगर जनता के जनभावना के खिलाफ अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठना लाजमी है। लेकिन मैं 2002 से लगाए 2012 तक मैं विधायक रहा, लगातार 10 साल तक, 5 साल मंत्री भी रहा। और मैं सम्मानित जनता को भी बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से यहाँ जितने भी लोग हैं, पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने क्षेत्र में 3 कार्यालय बनवा करके कि जनता को भटकना न पड़े, कौड़ीराम में, महदेवा बाजार में और बेलघाट में, जो कि विधानसभा क्षेत्र की सीमा में आता था। मेरे कार्यक्रम घोषित रहते थे कि किस कार्यालय पे मेरा दिन और रात प्रवास होगा ताकि जनता को भटकना न पड़े। और जनता मेरे पास नहीं आती थी, मैं जनता के पास जाता था सुनने के लिए। और 10 साल में विधायक के रूप में रहते हुए, 5 साल मंत्री के रूप में रहते हुए ईमानदारी के साथ मैंने राजधर्म को निभाया, विकास को गति दिया। आपके सामने याद होगा, गोरखपुर से लगाए 69 जवाहिर चक से सिकरीगंज
कि जो हालत रोड की बदतर होती थी, 104 करोड़ रुपया बजट स्वीकृत करवा करके नगर मार्ग की भी बात कर लें। मैं कर रहा हूँ। यदि जनता इस लायक बनाती है, जी मैं अगर सदन में पहुँचता हूँ सांसद के रूप में, ये जो सिकरीगंज से लगायत गोला, बढ़लगंज और पटना पहरिया होते हुए जो नेपाल की सीमा को जोड़ता है राम जानकी, जनकपुरी तक जी, उसको जो है अपने सांसद के कार्यकाल में इसको पूरा करवाने का काम करूंगा, जो कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने रामलला पर ध्यान दिया और उन पर ध्यान दिया, लेकिन जिस मार्ग से वो जाते हैं उस मार्ग की उन्हें सुध नहीं रही। आपके माध्यम से जनता तक उनकी कारगुजारी भी जाना चाहिए। जी। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो आपकी जनता है आपको पूरा सहयोग कर रही है हर बार की तरह? जैसे पिछली बार जब आप मंत्री बने थे उसके पहले काफ़ी जनता आपके साथ रहती थी, लेकिन मैं तो देखिए जब से राजनीति में कदम रखा, हमारे राजनीतिक गुरु यहाँ पे मौजूद हैं और मैं हमेशा यही पैगाम लेकर के कि सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते जो। बहुत बढ़िया, बहुत जो दे उसका भला। सदल प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सदल प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यही पैगाम लेकर के चला, जो दे उसका भला, जो न दे उसका भला। और मैंने ये कहा कि मुझे जब भी कामयाबी मिली है आज तक जनप्रतिनिधियों का, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, जहाँ पे जिसकी दृष्टि नहीं गई है वहीं से मैं उन समस्याओं की शुरुआत करता हूँ, उसको विकास के आयाम से जोड़ करके।